जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरे ससोऽसिद्धे विशुद्धसाभावे समणे अणाणदंसं चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैलमो गणहराळं अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 15 पृष्ठ 23। ओग विशुद्धो जो विगदावरणंतराय मोहरो भूदोषमेवादा जादि परमणे अभूदाणम्। इस गाथा पर अपनी 2 बार चर्चा 2 दिन चल चुकी है। आज उसके आगे लेना है। अभी तक की चर्चा का क्रम जो है, पहले हम गाथा का अर्थ करते हैं, फिर जिन शब्दों पर बताया उन पर संक्षेप में लेते हैं, फिर उसके आगे चर्चा करते हैं। वही क्रम आज रखेंगे, दूसरा क्रम नहीं करेंगे। शब्दार्थ लेते हैं। जो आत्मा ओग विशुद्धो, उपयोग से विशुद्ध है। ध्यान रखना, विशुद्ध उपयोग वाला है ऐसा नहीं कहा। क्या अंतर पड़े यदि हम ऐसा कहें कि विशुद्ध उपयोग वाला है आत्मा, या आत्मा उपयोग से विशुद्ध है? इन दोनों में क्या अंतर पड़ेगा? यदि मना कर रहे तो अपने को पहचानना तो पड़ेगा ना कि भाई आप तो इधर की इधर बात घुमा रहे, या तो हमें कारण बताओ कि इसमें क्या अंतर पड़ रहा है। देखो, विशुद्ध उपयोग वाला आत्मा जब हम कहेंगे तो उपयोग विशुद्ध है, ठीक है ना। तो पिछला शुद्ध था और ये विशेष शुद्ध जो कुछ भी कह दिया, तो वो जो विशुद्धता है वह उपयोग के कारण आत्मा पर लागू पड़ेगी। और यहाँ का उपयोग से विशुद्ध जो आत्मा, माने जिसका अकेला उपयोग विशुद्ध हुआ, आत्मा तो विशुद्ध था ही। ये एक इसमें टेक्निकल अंतर पड़ रहा है। माने एक पर्याय की शुद्धि से आत्मा को शुद्ध बता रहा है, एक कह रहा है कि आत्मा तो शुद्ध था ही, अब परिणति में भी शुद्ध हो। 2 बातों का अंतर ख्याल में आया। जैसे हम ये कहते हैं कि ये परिणति शुद्ध हो गई तो भैया हम तो तर गए, शुद्ध कहलाने लगे, वरना हम तो शुद्ध ही थे। कहते ये नहीं, आत्मा तो स्वभाव से परिपूर्ण शुद्ध ही था, ठीक है ना। वही विशुद्धि अब पर्याय में भी, उपयोग में भी प्रकट हो गई, ठीक है ना। इसलिए वह विशुद्ध उपयोग वाला आत्मा, ये आत्मा का विशेषण है। और यदि हम कहते कि जो जिसका उपयोग विशुद्ध है, तो वो फिर विशुद्धि उपयोग की विशेषता बनती, आत्मा की नहीं बनती। ख्याल में ये अंतर था, अभी और क्लियर होगा समय से। देखिए, जो उपयोग से विशुद्ध आत्मा है वह विगत आवरण अंतराय मोह रहो, वह आवरणों से, अंतराय से और मोह रूपी रज से विगत हो जाता है, रहित हो जाता है, ठीक है ना। भूदो, ऐसा होता हुआ, स्वयमेवादा, वह आत्मा स्वयमेव, णेय भूदाणम परम जादी, ज्ञेय भूत जितने पदार्थ हैं
उनके पार को प्राप्त हो जाता है। यहां एक बड़ा भारी भ्रम पैदा हो रहा है। वो भ्रम क्या पैदा हो रहा है कि अब आत्मा सर्वज्ञ हो गया, वो लोकालोक को जानने लगा, ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो, माने संपूर्ण लोकालोक को जानने लगा। ऐसा हो गया, माने लोकालोक को जानने से आत्मा की महत्ता प्रकट हो रही है, केवली की महत्ता प्रकट हो रही है, जबकि आचार्य ऐसा नहीं कहना चाहते। पॉइंट समझ में आया? भाई अभी क्या कहा, 4 घातिया कर्मों से रहित हुआ, ये एक चीज है। उसके कारण वह ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो। माने इसका अर्थ ये लगता है कि अभी तक जब तक 4 घातिया कर्म थे तब तक आत्मा कैवल्य स्वभावी नहीं था, वो केवली नहीं था, वो लोकालोक को जानने वाला नहीं था, उसमें सामर्थ्य नहीं थी। और अब वो सामर्थ्य प्रकट हो गई है कर्मों के अभाव से, या कर्मों ने दबा रखी थी, अब वो हट गए तो प्रकट हो गई, ऐसा अर्थ इसमें लग रहा है। लेकिन ये टोटली भ्रम है। आचार्य देव ने यहाँ कैवल्य को या सर्वज्ञता को आत्मा का सहज स्वभाव कहा, और बल्कि जो कैवल्य है वह सर्वज्ञता उसके आगे बहुत बौनी। कल मैंने संकेत किया था, आप लोगों ने गौर किया या नहीं किया मुझे पता नहीं, मैंने क्लियर संकेत किया था। मैंने कहा था कि जो आत्मा की अपना सर्वज्ञ स्वभाव है, उसमें ये लोकालोक से जो आप नापते हो ना, ये लोकालोक है ही बहुत थोड़ा। वो तो ऐसे आप याद रखना भाई साहब, अमित जी, ये परिभाषा क्या, ऐसे अनंत लोकालोक आ जाए तो भी आत्मा का कैवल्य स्वभाव, सर्वज्ञ स्वभाव उसको आसानी से जान सकता है, उसे कोई जोर नहीं पड़ेगा। मतलब उसकी आइडेंटिफिकेशन ये ज्ञेय पदार्थ नहीं। यदि ये होते तो फिर वो इतने ही जान सकता था। पॉइंट बड़ा गहरा है, मैं सबके चेहरे पर रखने की कोशिश कर रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि किस किस को पकड़ में आ रहा है। ये पॉइंट बहुत गहरा है। लोकालोक को, माने लोकालोक के जितने ज्ञेय पदार्थ हैं, इनको जान लिया, इससे आत्मा सर्वज्ञ हुआ, या आत्मा सर्वज्ञ हुआ और चूंकि लोकालोक इतना ही सा था तो इतना जाना, और होता तो और भी सब जान लेता। ये दो के टोन में अंतर आया भाई साहब, अब तो क्लियर लगा ना। तो जो ये लोकालोक के जो ज्ञेय पदार्थ हैं, इनके जानने से आत्मा की महत्ता नहीं है। इनकी जो चर्चा की कि ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो जाता है कि भाई तुम इतने ही से थे, हम क्या करें, यही तुम और होते तो और भी आ जाते, उसमें कोई समस्या नहीं थी। इससे आत्मा का जो ज्ञात स्वभाव है उसकी वास्तविक अनंतता प्रकट होती है। देखो, अनंतता के अनेकों भेद हैं। यदि वो अनंत है तो यूं तो मिथ्यात्व भी अनंत कहलाता है, उसका भी अंत होता कि नहीं होता? ठीक है ना। आप जिसको अनंत कहते हो उसका अंत है कि नहीं। जैसे जीव अनंत, तो लोकाकाश के बाहर पाए जाते क्या? नहीं। उनका अंत आ गया ना, क्षेत्र से ही सही, मर्यादा तो आ गई, परिपूर्णता अनंत कहां हुई? ठीक है ना। आपके लिए सबसे बड़ा अनंत कोई जो बाहर में है वो कौन है? अलोकाकाश। आकाशस्य अनंता, आकाश के अनंत प्रदेश कहे, वो वाकई में अनंत है। लेकिन वो कहते ऐसे अनेकों ही नहीं, अनंतों लोकालोक और आ जाएं तो उसको भी बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्ट्रेस के सहज जानने की सामर्थ्य जिसकी है, उसका नाम केवल ज्ञान है, उसका नाम कैवल्य है,
उसका नाम सर्वज्ञ स्वभाव है। तो अब इन लोकालोक से केवल ज्ञान की महिमा हुई क्या? केवल ज्ञान की महिमा अपने कारण है और तुम बोने पड़ गए, लोकालोक बोना पड़ गए। अभी तक हम किससे करते हैं? अरे जीव अनंत, उद्गल अनंतानंद, धर्म धर्म आकाश एक एक, काल लोक प्रमाण संख्यात, इतने द्रव्य, इनकी त्रिकालवर्ती अनंतानंत पर्याय, इनको भी जो एक समय में जानता है ऐसा केवल ज्ञान। अब हम महिमा किससे कर रहे हैं? ये पदार्थों से ज्ञान की महिमा। जबकि यहां आचार्य देव ने बिल्कुल उल्टी शैली ली। वो ये पदार्थ उसमें आ जाते हैं, झलकने लगते हैं, इससे उसकी महिमा नहीं है। वो इतना विशाल हो जाता है कि वह लोकालोक के भी पार चला जाता। समझ गया? ये ज्ञान स्वभाव की महिमा, ये कैवल्य की महिमा है। कैवल्य की महिमा इन बर्तनों से नहीं है। ये जो जगत के पदार्थ जो है लोकालोक, इनको मैं बर्तन समझा, इनसे नहीं है कि इन सबको एक पोटली में बांध लिया, अरे साहब तुमने तो पूरा घर बांध लिया। ऐसी नहीं है महिमा। असली महिमा ये है कि तुम ये जानो कि इसमें सामर्थ्य ही इतनी है कि ऐसे अनंत घर आ जाए तो अभी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे? और उसकी ये अनंतता कैसे हुई? उसकी ये अनंतता उपयोग की विशुद्धि से हुई और स्वयमेव हुई। दो बातें जानना, किसी की कृपा नहीं है इसमें, कर्मों की भी कृपा नहीं है। शांति भाई, ज्ञानावरण के अभाव से, ज्ञान दर्शनावरण के अभाव से सर्वज्ञपना प्रकट होता नहीं है। जिनको ये भ्रम है कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के अभाव से सर्वज्ञपना प्रकट होता है, वो पूरी तरह भ्रम में है। क्यों? आचार्य साहब कहते हैं कि इनकी कृपा से ये हट गए तो सर्वज्ञपना प्रकट हो गया। ये भ्रम है। स्वयमेव आदा भूदो, आत्मा ऐसा स्वयमेव हुआ है, किसी ने किया नहीं। देखो एक छोटा सा प्रयोग बता, भूदो, किदो, कारिदो, ये कुछ प्रयोग चलते हैं। जैसे ऐसा हुआ, ऐसा किया, ऐसा करवाया, हिंदी के सब तो समझ में आते हैं ना, ये तो कठिन नहीं है। अब मैं कहूं कि ऐसा हुआ तो किसने किया? अपने आप। जब हुआ कहेंगे तो किसी का किया हुआ नहीं, और जब हम किया हुआ कहेंगे तो उसमें पर कर्तृत्व के बिना, दूसरे की सत्ता के बिना कर्तापना होता नहीं। स्वयं में कर्तापना लागू नहीं पड़ता। कर्तापना जो परिणाम है हमेशा पर से लागू पड़ता। मैं जो हूं वो तो हो गया। देखो मैं आपको एक घर का छोटा सा दृष्टांत देता हूं। बच्चा लंबा हो गया, बच्चा 18 साल का हो गया, बच्चा 6 फीट का हो गया। अब लेकिन जब मां कहेगी अरे तेरे को मैंने पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, देखो कैसा गबरू जवान हो गया। ये पर कर्तृत्व, हमेशा कर्तृत्व शुरू ही पर से होता। स्व से तो भूदो, स्व से तो होता है, करता नहीं। जहां करता है वहां स्व नहीं है, वहां हमेशा पर की सत्ता विद्यमान है, वहां परापेक्षीपना विद्यमान है। और जब जब हम भूदो कहते हैं ऐसा हुआ, उसका मतलब है वह अत्यंत अकर्ता स्वभाव की बात। उसमें ना कर्मों की कृपा है, और यदि नाराज नहीं हो तो कह दूं कि ना आपके छपक श्रेणी की कृपा है।
छपक श्रेणी की भी नहीं है, घबराओ मत, उसकी भी नहीं है, क्योंकि आचार्य ने यहां पर कहीं भी छपक श्रेणी का नाम नहीं लिया। ये छपक श्रेणी की प्रणतियों का जो वर्गीकरण है, ये अंग आगमों का वर्गीकरण है, ये दिव्य ध्वनि का वर्गीकरण नहीं है। नहीं आया समझ में? मुझे पता है नहीं आया, घबराइए मत, मैं आपके साथ हूं। नहीं आया, शब्द तो सुन लिए और शब्द पे आप हां कह रहे हैं, लेकिन असल बात क्या है वो समझ नहीं पा रहे। मैं फिर से दोहराता हूं, शायद कुछ और पकड़ में आए। जो छपक श्रेणी आदि परिणामों का वर्गीकरण है, गुण स्थानों का वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण केवली के ज्ञान का विषय नहीं है, ना केवली की दिव्य ध्वनि का विषय। ये गणधर द्वारा जो द्वादशांग बनाए गए, जो क्लासिफिकेशन करके टर्मिनोलॉजी दी गई, ये उसका विषय। आज यदि ये बात भी समझ में आ गई तो आपको शायद जिनवाणी के बारे में एक इतना बड़ा रहस्य खुल जाएगा कि जो आज मैंने अभी तक आपको अतः ही पता नहीं था। मैं कई बार कहता हूं आपको कि भाई करणान योग में मैं रुचि नहीं लगाओ मेरी, मुझे नहीं लगाना दिमाग। और दूसरी ओर प्रशंसा भी करता हूं, करणान योग माने धर्म काटा, ज्यों का त्यों कहता है, उसमें कुछ भी इधर का उधर नहीं होता। सही है बात, लेकिन करणान योग ये उपयोग लगाने की चीज नहीं है, ये भी कहता हूं, पूरे दृढ़ता से कहता हूं। क्यों? केवली के ज्ञान में और केवली के प्रवचन में जो बात आती है, जो वस्तु रूप में घटित हो रही है, जो आप टर्मिनोलॉजी दे रहे हो, वो केवली के ज्ञान का विषय नहीं है। आपकी टर्मिनोलॉजी वो श्रुत का विषय है, कैवल्य का विषय नहीं। जो अभ्यासी हैं, जरा ध्यान से सुनना और अपनी अभ्यास चर्चाओं में चर्चा करके देखना इस विषय को, क्या उत्तर मिलता है, कहां घूमते हो आप। जितनी टर्मिनोलॉजी है, ये श्रुत का विषय है, श्रुत ज्ञान का विषय है। ये केवल ज्ञान, कैवल्य और दिव्य ध्वनि का विषय नहीं। इसलिए पूरे प्रवचन सार में सांकेतिक तो कहा, रिजल्ट से तो कहा, लेकिन कहीं भी करणान योग की एक शब्दावली का प्रयोग किया हो तो बताओ। कहीं उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, स्वस्थान प्रमत्त संयत, सातिशय प्रमत्त संयत, इनका प्रयोग किया कहीं? जबकि मैं इसका लगातार अर्थ करने में, भाई आप क्या जानते हो, आपके परिचित शब्द। एक सिद्धांत है शिक्षा शास्त्र का, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना चाहिए। जो आप जानते हो उन्हीं से तो बताएंगे कि ये चीज ये है। क्या मैं आपको सच्ची बात बताता हूं अमित जी, मैं बहुत बुद्धू आदमी, बिल्कुल ही अनाड़ी। एक हमारे रिश्तेदार आके कहते, भाई साहब हम तो 5 स्टार में ही खाते हैं और प्योर कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं। भैया पता नहीं क्या खाते होगे, हमने जिंदगी में 5 स्टार में ना खाया, ना खाना है, ना देखना है, हमें रुचि ही नहीं उसकी, कोई मतलब नहीं। होता होगा भैया कोई कॉन्टिनेंटल फूड। अब एक बार धोखे से किसी के साथ किसी मीटिंग में बैठे थे 5 स्टार, और वो मीटिंग थी, नहीं आपको बताता हूं, आपको पता भी तो चला कि मैं जुड़ता भी हूं तो किन में जुड़ता हूं। वो मीटिंग थी एक जैन समाज के किसी जो 4 संस्थाएं है ना, महासमिति, महासभा, परिषद और तीर्थ क्षेत्र कमेटी, इन 4 में से एक, अब इससे आगे नहीं बताऊंगा, एक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने बुलाई थी, कहा साहब यहां पर है और यहां पर आप पधारिए, और यहां के एक मीटिंग हॉल में हमें डिस्कशन ये करना है
कि जो जैन समाज के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं गरीबी के कारण, साधनों की कमी के कारण, तो हम वहां पर उनको साधन देंगे। कहते आप एक अच्छे प्रोफेसर हो, अनुभवी हो, तो आप हमारे एडवाइजर बन के आओ। चलो भाई, अपने समाज के बच्चों को यदि अच्छा भविष्य मिलता है, कोई करता है अपनी ओर से, हमें खाली सलाह तो देनी है। चला गया मैं, तो वहां पता चला पहली बार उनने ऐसा कैसे मीटिंग तो 7 बजे से होगी, 5 बजे बुलाया था। ये 5 बजे काहे को बुला लिया? तो भाई साहब वो फिर रात को तो आप लोग अभी 100 गालियां सुनाते, तो अब दिवा भोजन का, दिन में भोजन करवाना था, तो अब लोग आएंगे तो पहले खाना खिलाए पिलाए, ये तो जरूरी है। तो उस समय पता चला, तो देख रहे सब कॉन्टिनेंटल फूड। काहे का कॉन्टिनेंटल? वही घिया तोरई उबाल के रख दी, वही दाल बिना मिर्च मसाले की, बिना छोंक की उबाल के रख दी, सो कॉन्टिनेंटल हो गया। अरे हमारे सीधा बोलो ना, बीमारों का खाना है, हमारे यहां उसे बीमारों का खाना कहते। तब समझ में आया, हमने कहा भैया जिंदगी में हम लोग बहुत कॉन्टिनेंटल फूड खाते हैं, पर तभी खाते हैं जब पेट का हाजमा खराब होता है या बुखार ज्यादा चढ़ा होता है। अब समझ में आया कॉन्टिनेंटल फूड क्या होता। उसे हमारी भाषा में बोलो ना कि उबला हुआ खाना। ये उबला हुआ खाना ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये उसका स्वरूप है शांति भाई। और कॉन्टिनेंटल फूड कहना ये आपकी टर्मिनोलॉजी है, ये उसका स्वरूप नहीं है। क्यों वो किस कॉन्टिनेंट से आया ये बताओ? किस कॉन्टिनेंट का है, किस महाद्वीप का है वो अकेला? बताओ। कॉन्टिनेंटल माने महाद्वीपीय, तो क्या वो किसी महाद्वीप का है? अरे वो घिया हमारे यहां पैदा होती, वो तोरई हमारे यहां पैदा होती, वो सब्जियां सब दालें हमारे यहां पैदा होती, आम किसान पैदा करते, हमारे खेतों में पैदा होती। इसमें कौन सा कॉन्टिनेंट आ गया? लेकिन अब आपने शब्द दे दिया कि ये कॉन्टिनेंटल फूड। अब अंतर समझ में आ रहा है शांति भाई कि एक भाषा क्या है कि उबला हुआ सादा भोजन, ठीक है, और एक भाषा है कॉन्टिनेंटल फूड। अब 5 स्टार में जाके यदि आपको बोलो ऑर्डर करना पड़ेगा, उसके मेनू कार्ड में देखेंगे तो उबला हुआ खाना कहीं नहीं मिलेगा। वहां कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा तो आपको ऑर्डर क्या करना पड़ेगा कि 2 प्लेट फला कॉन्टिनेंटल, वो मजबूरी है आपकी। ऐसे ही जब जिनवाणी की पंक्तियां पढ़ के करोगे तो क्या कहना पड़ेगा? ये छपक श्रेणी है, ये उपसम श्रेणी है, ये क्षीणमोह है, ये उपशांतमोह है। ये सारी परिभाषाएं पढ़ना पड़ेगा, इस टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन जब मात्र पुरुष आत्मा में क्या हुआ, इस पुरुषार्थ की दृष्टि से केवली के और दिव्य ध्वनि के साक्षी से भी कहना पड़ेगा, तो क्या कहोगे कि वो होगा विशुद्धो, जो ये उपयोग से विशुद्ध हुआ। वो ना कोई गुणस्थान बताएंगे ना कोई श्रेणी बताएंगे, क्योंकि ये भाषा जो है ये कर्णान योग की भाषा है, ये श्रुत की भाषा है। ये ना केवली के ज्ञान में ऐसा झलकता है और ना केवली के वचनों में ऐसा। प्रवचन सार में आपको बहुत सी चीजें ज्यों की त्यों नहीं मिलती, जैसा आप पढ़े हो इस कारण से नहीं आती आपको समझ। आत्मा ऐसा स्वयमेव होता है, हुआ और ज्ञेय पदार्थों के पार को प्राप्त हो गया। ज्ञेय पदार्थ यहीं रखे रह गए, वो कहां तक फैल गया नहीं है ऐसा। जब वो रक्षाबंधन की कथा आती ना, तो वहां विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि प्रकट हुई थी, विक्रिया रिद्धि। उन्हें पता ही नहीं था, रिद्धि प्रकट हुई, केवली के ज्ञान में चर्चा आ गई, एक छुल्लक जी ने सुनी। अब उन्हें लगा कि जब इतना बड़ा उपसर्ग हो रहा है मुनिराजों पर, तो इनसे कहें जाके महाराज आपको विक्रिया रिद्धि है, थोड़ा बहुत कुछ दिखाओ जिससे मंत्रियों का दिमाग बदले। तो वो गए और उनको विष्णु कुमार महाराज जी को कहा
कि गुरुदेव आपको ऐसी ऐसी रिद्धि प्रकट हुई है कि विक्रिय रिद्धि, मुझे तो पता नहीं इससे क्या होता है। कि जरा हाथ बढ़ा के देखो वो खंबे तक पहुंचता कि नहीं पहुंचता, पेड़ तक। अब वो पेड़ था 20 फीट दूर, अब उन्होंने हाथ बढ़ाना शुरू किया तो वो पहुंच गया सुमेरु पर्वत तक। पेड़ कहां रह गया पता ही नहीं चला। शांति भाई अंतर ख्याल में आ रहा? पेड़ था 20 फीट और सुमेरु पर्वत था 20,000 योजन। 20,000 योजन पहुंच गया, यहां 20 फीट की बात कर रहे थे। जब वो हाथ फैलाना शुरू किया तब उन्हें ये भरोसा नहीं था कि मेरा 1.5 फीट का 2 फीट का हाथ ये 20 फीट दूर पेड़ तक कैसे पहुंच जाएगा। तब इतना भरोसा नहीं था। और पहुंच कहां गया? सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। ये सुमेरु पर्वत तक पहुंच गया। तब पता चला कि हाँ भाई ये विक्रिया रिद्धि। ऐसे ही जगत के जितने ज्ञेयभूत पदार्थ थे, जो ही केवली का ज्ञान स्वयं में लीन होते हुए जो ही उसका वो चक्षु खुला, दिखा, अपने अंतस में लोकालोक का जो अधिष्ठित रूप देखा, उसमें लोकालोक के पार को प्राप्त। ये तो कुछ भी नहीं है, जरा से थे, इससे बहुत दूर तक उसकी अनंत क्षमता प्रकट हुई है, ऐसा बता रहे हैं। ख्याल में? और ये किससे हुई? ये ना केवली के पादमूल से हुई, न 4 घातीय कर्मों के 6 से हुई। कैसे हुई? स्वयमेव, अपने आप। आज हमें आपको ये विषय स्पष्ट करना है। कल जो विषय लिया था उस विषय का अब करूंगा उपसंहार, तब इस विषय पे आ पाओगे। आज का विषय बता तो दिया कि वह स्वयमेव जिसे आप सर्वज्ञता कहते हैं, वह सर्वज्ञता जैसी अनंत सर्वज्ञताएं एक कैवल्य में छुपी हुई हैं, समाहित। एक कैवल्य में इतनी ताकत है कि अनंत सर्वज्ञ हो सकते हैं उससे। और वह कैवल्य आत्मा का स्वभाव है, स्वरूप है। आत्मा जब जब किसी से जुड़ता है उपयोग में, तब तब वह अनंत कमजोर होता है। और जब वह अपने में परितृप्त होता है, जब वो जरूरत ही फील नहीं करता किसी की, उस समय कैवल्य पाते ही उसकी क्षमता कितनी होती है? सर्वज्ञ जिसे आप सर्वज्ञता कहते हो उससे भी अनंत होती है। सर्वज्ञता माने आपकी माप क्या है? सर्वम जानाति। सर्वम जानाति, सभी को जानता है। सब माने क्या? कि लोकालोक। इस सब माने लोकालोक। तो लोकालोक को जानता है, वो सर्वज्ञ है। यदि आपकी ये परिभाषा है तो हमारा जो कैवल्य है ना, उसमें अनंत सर्वज्ञता आ जाती है। तुम लोकालोक को जान के अपने आप को सर्वज्ञ कहते हो, और हमारा जो कैवल्य है वो लोकालोक से अनंत पार को प्राप्त है। वो इतना फैला कि तुम्हारा लोकालोक इतना सा दिखता है उसे। अब अंतर समझ में आ रहा? क्या कहना चाहते आचार्य? ये विषय है। अब कल के विषय को उपसंहार करके तब इस विषय पे आप पकड़ पाओगे कि ये बात क्यों कही आचार्य। कल की चर्चा क्या थी कि जो उपयोग विशुद्ध हो, जो उपयोग से विशुद्ध है हुआ है, वो विगत आवरण अंतराय मोह रहो। वह आवरण यानी ज्ञानावरण दर्शनावरण, अंतराय और मोह रूपी रज से विगत हो गया, अतीत हो गया, इनको क्षय कर दिया उसने। तो प्रश्न मैंने ये किया था कि अब उपयोग विशुद्धों की कोई परिभाषा तो इन्होंने दी नहीं। जो शुद्धोपयोग की तो परिभाषा फिर भी दी थी, पर उपयोग विशुद्धों की कोई परिभाषा तो दी नहीं। तो इसे हम कैसे पहचाने, किसे कह रहे हैं उपयोग विशुद्ध? तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, और वो फार्मूला क्या था कि उस उपयोग की वह विशुद्धता जिसका स्वरूप ऐसा हो कि आपको ऑटोमेटिक ये लगे
कि इसके तो अब ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय ये हो ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। समझे? ऐसी उपयोग की विशुद्धता का स्वरूप आपको ख्याल में आना चाहिए। तो मैंने उपयोग की विशुद्धता पर चर्चा नहीं की, मैंने क्या की थी कि विगदावरण, अंतराय, मोह, ये आवरण, अंतराय और मोह ये क्रम क्यों दिया, जबकि गुणस्थान की परिपाटी में क्रम दूसरा मिलता है। गुणस्थान की परिपाटी में पहले 10वें गुणस्थान के अंत में सूक्ष्म सांप्राय जो है ना, उस गुणस्थान के अंत में किसका अभाव होता है? मोह का अभाव। सबसे पहले मोह का अभाव, उसके बाद ज्ञानावरण, दर्शनावरण का, और उसके बाद अंतराय का। ये क्रम कहा, ठीक है ना? देखो इसका उत्तर दूं एक और प्रमाण। सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन, ये तो आपने पढ़ा होगा। अरि माने क्या होता है? मोहनीय। रज माने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, और रहस माने अंतराय। अब देखो वो है कर्णान योग की परिपाटी, उसका क्रम कि देखो इनके जाने का क्रम ये है। मोह, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये है कर्म फिलॉसफी की दृष्टि से कर्मों के अभाव का क्रम। लेकिन आचार्य कुंद कुंद यहां कहते हैं, भगवान की वाणी के आधार पर कहते हैं कि जिसका उपयोग विशुद्ध हुआ उसके सबसे पहले तो आवरण विगत होते हैं, फिर अंतराय विगत होता है, सबसे लास्ट में मोह छूटता है। अब ये कारण समझ में नहीं आया कि भाई साहब आप हमारी सारे आगम के विरुद्ध क्यों बोल रहे? ये कुंद कुंद वहां से क्या पढ़ के आ गए? इसका मर्म क्या खोला था मैंने कि जब कोई भी जीव, उसके मूल मुद्दा क्या है? आपके पास आपकी अपनी पूंजी क्या है? ज्ञान दर्शन ही आपकी पूंजी। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को ही उपयोग कहते हैं। तो जो ज्ञान दर्शन आपकी पूंजी है, उस पूंजी को आपने कैसे प्रयोग किया? अप्रतिहत पुरुषार्थ के साथ। अब ये किसी के रोके नहीं रोकने वाला, अब ये लौट के आने वाला नहीं है, द्वारा मदद मांगने आने वाला नहीं है, द्वारा जंप लगाने वाला नहीं है। ख्याल में ना? ऐसे अप्रतिहत पुरुषार्थ के साथ जब ज्ञान और दर्शन गुणों की स्वरूप में प्रवृत्ति होती है, तो उसी समय अंतराय माने जो भी बाधक तत्व हो सकते थे वो अपने आप हट जाते। जब वो हट जाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा कि जो आपको मिसगाइड करने वाला आज तक शकुनी मामा बैठा था, जिसका नाम मोह था, वो भी जब राजा को हारते देखता है तो दुम दबा के भागता है। आपके पुरुषार्थ की जाति कहां से है? ज्ञान और दर्शन से। तो इसीलिए जब ज्ञान दर्शन की स्वरूप में अप्रतिहत प्रवृत्ति हो रही है तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण बचे कहां? कहां बचे? देखो इसके लिए मैं रागात्मक भूमिका का दृष्टांत दे रहा हूं। वो कभी हुआ, बिहारी कौन है पता नहीं, वो लिखता है, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहु पास, नित प्रति पूनो ही रहे आनन ओप ओजास। अमित जी वैसे वो समझ में कुछ नहीं आया, अभी आ जाए। वो कहते हैं पत्रा, पत्रा माने पंचांग जो होता है ना, पत्रा। अपन पूछते हैं आज कौन सी तिथि है? अरे कैलेंडर देख के बताते हैं भाई साहब, बताते ना। तो पत्रा ही तिथि पाइए कि आज कौन सी तिथि है, ये तो पत्रा से पता चलता है। बा घर के चौपास, उस घर के चारों ओर के लोगों के लिए
कि नित्य प्रति पूर्णो ही रहे, हमेशा पूर्णमासी ही रहती है। आनंद उपजास जो नायिका वहां रहती है ना उस घर में, उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान है, इसलिए सबके लिए पूर्णो नित्य प्रति, दिन में भी और रात में भी पूर्णो ही रहती है। अब कहने के तरीका है, सोचने का तरीका है। तो वो कहते हैं कि जो जीव ने अपना अप्रतिहत पुरुषार्थ शुरू किया, अपनी पूंजी से शुरू किया, और वो पूंजी क्या थी? ज्ञान दर्शन की। और ज्ञान दर्शन की पूंजी से शुरू किया तो ये छोटी मोटी काई जब होती ना पानी के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि अब पानी मिलेगा ही नहीं, समझ गए? लेकिन जो ही बर्तन उस पर पड़ता है, काई अपने आप फटती है। आपके घड़े में पानी आना है, काई नहीं आनी, समझ गया? एक बार जोर से पटको तो सही। तो अप्रतिहत पुरुषार्थ के साथ ज्ञानावरण दर्शना, वो ज्ञान और दर्शन का स्वरूप में जो प्रवेश हुआ, उसी समय अंतराय माने जो बाधक तत्व थे, जिनके कारण आपको रुकना पड़ता था, कौन थे बाधक तत्व भाई साहब? 28 मूल गुणों की प्रवृत्ति के परिणाम। प्रमुख गुण स्थान में और क्या होता? एक भावलिंगी मुनिराज के लिए अप्रमुक्तता की स्थायित्व तो चाहिए, तो उनके लिए बाधक तत्व क्या होंगे? अंतराय क्या होगा कि सब बार बार प्रमुख गुण स्थान आ जाता, समझ गया? और उसमें करते क्या हो? 28 मूल गुणों का पालन करते। ये अंतराय था। अभी आज लोगों को समझ में नहीं आ रहा, हम लोगों को, आप लोग तो समझ रहे हो, हम अन्य को समझ में नहीं आ रहा। ये अंतराय, इनका विकल्प तक वो हट गया, और जो आज तक आपको इनकी प्रेरणा देता था, सलाह देता था, 28 मूल गुण निर्दोष रहना चाहिए, तुम्हारा मुनि धर्म भंग हो जाएगा, जो भय दिखाता था, कहते यहां तो भय अब केवली का नहीं है, केवली का उपदेश चल रहा है, दिव्य ध्वनि चल रही है, हम उसी को नहीं सुन रहे हैं, हम तो अपने स्वरूप। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा कि नहीं? सारा मिसगाइड करने वाले जितने तत्व थे, जो आपको बरगलाते थे, जो आपको विषयांतरित करते थे, सारे के सारे एक साथ गायब। ख्याल में? ऐसी परिणति जो हुई, उस अप्रतिहत पुरुषार्थ वाले ज्ञान दर्शन का नाम ही उपयोग विशुद्ध हो। शुद्धोपयोग में भी वही आत्मानुभूति, और उपयोग विशुद्ध के भी वही आत्मानुभूति, लेकिन इसके अंतर क्या है? वो था प्रतिहत पुरुषार्थ, और ये है अप्रतिहत पुरुषार्थ। ये लौट के नहीं आने वाला, समझ गए? ये आप में क्षमता चाहिए, कैसे करोगे? कई बार होता है कि आपकी साइज उतनी नहीं होती जितना बड़ा आप काम करते, साइज उतनी नहीं होती। आपकी साइज इधर से इधर तक 6 फीट, हाथ ऊपर कर लो तो ज्यादा 7.25 फीट। अब वो कैच जा रहा था 9 फीट पे, टेक्निकली लगता है कि आप पकड़ पाओगे, आप बाउंड्री पे खड़े हो, टेक्निकली क्या है कि छक्का है, सिक्सर, बिल्कुल पक्का। वो कमेंटेटर बोल रहा भाई इतनी ऊंचाई पे। अब इसने उसको आते देखा और अपने पंजों पे झुक के जंप मारी, और वो जो 7.25 फीट का था वो 9 फीट तक पहुंचा दिया, और पकड़ के जोर से, और अंदर गिरा, पीछे नहीं गिरा। अब बताओ क्या छुआ कि नहीं? ये यही चीज है और कुछ नहीं भाई साहब, यही चीज है। आपको लगता नहीं है कि इतना सब हुआ, लेकिन ये शुद्धोपयोग नहीं है। शुद्धोपयोग आपकी फिजिकली माप से चलता है। इसके बाद तो भाई साहब अभी कर्म मौजूद है, वो उदय आएगा तो अपना स्वरूप को छोड़ करके बाहर में प्रभुत्व गुण स्थान में आना ही पड़ेगा। ये कर्म फिलॉसफी, ये हिसाब, ये बही खाता बनिया का चल रहा है। पुरुषार्थी जीवों में बनिया का बही खाता नहीं चलता, वो माप तोल नहीं चलती है।
डिफरेंस समझे? जो काम होना वो होगा, वो आदमी को कोई रोक नहीं सकता। उसी को तो अप्रतीत पुरुषार्थ कहा और उसी को उपभोग विशुद्धो कहा और इसी को आपकी श्रुत की शब्दावली में, द्वादशांग की शब्दावली में इसको कहा जाता है सातिशय अप्रमत्त संयत। अब अंतर समझ में आ रहा भाई साहब? आज शुरुआत कहां से की थी कि केवल ज्ञान में क्या जानने में आता है उसकी भाषा भिन्न है, दिव्य ध्वनि क्या बताती है उसकी भाषा भिन्न है। टर्म भाषा माना टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना? और द्वादशांग में क्या लिखा जाता है इसकी टर्मिनोलॉजी भिन्न है। कर्णान योग ये केवली की टर्मिनोलॉजी नहीं है, इसकी टर्मिनोलॉजी श्रुत ज्ञान की है, लेकिन विषय केवल ज्ञान का। केवल कर्णान योग को मैं अप्रमाणिक नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? इसकी टर्मिनोलॉजी श्रुत ज्ञान की है और विषय केवल ज्ञान का। समझ गया? वो सब होता तो है, लेकिन केवली के ज्ञान में इन नामों से नहीं जाना जाता, ना दिव्य ध्वनि इन नामों से समझाती। वो कैसे बताती है? उपभोग विशुद्धो, जो उपयोग से विशुद्ध हुआ। तो विगदावरण अंतराय मोहरो, कहते उसका क्रम क्या होता है कि पहले आवरण। अब बताओ तुम्हारा कर्णान योग कहां कहता है कि पहले आवरण जाएंगे? वो तो कहता पहले मोह जाएगा। समझ गया? ऐसी जब स्थिति होती है तो वह सय में ये अंतरंग क्रम जब ऐसा पड़ता है कि पहले आवरण फिर अंतराय फिर मोह, ये जो क्रम पड़ता है अंतरंग पुरुषार्थ का, तो उस आधार पर कहा गया कि ये आत्मा स्वयमेव हुआ है, ये किसी की कृपा से नहीं हुआ, ये केवली के पादमूल से नहीं हुआ, ये किसी श्रेणी के आरोहण से नहीं हुआ, ये किसी शास्त्र के ज्ञान से नहीं हुआ। ये कैसे हुआ? ये स्वयं ही। कोई रोड मैप हो आपके पास, आज जितने भी आईएएस को टॉप करते हैं, इन सबको बुला के एक हॉल में एक इंटरव्यू लिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आपने टॉप कैसे किया था, आप अपना तरीका लिख के दो। तो यदि 100 लोगों को बुलाओगे तो भाई साहब 100 फार्मूले आ जाएंगे, किसी का एक फार्मूला। अब उत्तर चाहिए एक, तो क्या आएगा? बस उस समय हमें जो दिमाग में आया कर गए, हो गया, पर सही निकल गया, दिमाग में आया। अब पॉइंट समझ रहे ना? फॉर्मूले से नहीं हुआ, क्योंकि जो एक ने फार्मूला अपनाया था वो दूसरे उसने वही फार्मूला अपनाया, वो तो फेल हो गया था। समझ गए? 100 लोगों के 100 फार्मूले हो रहे, सब अपनी अपनी बातें कर रहे, कोई काम की नहीं है। वो पराश्रित वृत्ति है। ये कौन सी है? स्वाश्रित वृत्ति है। भूदो स्वयं वादा, वह आत्मा ऐसा स्वयं ही हुआ है, वह किसी की कृपा से नहीं हुआ, 4 घातिया कर्मों की कृपा से भी नहीं हुआ। अब सोचिए कि श्रेणी आरोहण के पहले क्षण में आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? विगत आवरण, ये आवरणों से रहित हो। अरे आप मोह से रहित कहते, पहले तो 10वें गुण स्थान में। अरे भाई आप 10वें गुण स्थान तक जा क्यों रहे हो? जो 8वां गुण स्थान शुरू हो रहा, हम तो वहीं पे कह रहे विगत आवरण। क्यों? क्योंकि आवरण किसे कहते हो आप? ज्ञानावरण और दर्शनावरण। ये करते क्या है कि ज्ञान और दर्शन को बाधित करते, अप्रतिहत नहीं होने देते। लेकिन जिसकी शुरुआत ही ज्ञान दर्शन की अप्रतिहत प्रवृत्ति से हुई, उसके आवरण हुए क्या? कि कर्म में हो तो बचे रहे, मेरा क्या, कोई वैल्यू है उसकी? रंच मात्र की। समझ में? इस प्रकार जो स्वयं से हुआ
एक बात, और ज्ञेय भूत पदार्थों के पार को प्राप्त हो जाता है। हाथ बढ़ाया कहां तक था? 20 फुट दूर के पेड़ को छू ले, और पहुंचा कहां? सुमेरु पर्वत। हाँ, अरे वहां तक पहुंच गया, तब पता चला कि हाँ भाई वाकई में ये विक्रिया रिद्धि। भाई 1.5 फीट के हाथ को, 2 फीट के हाथ को, उस हाथ से कोई 20 फीट दूर का पेड़ छूना चाहा बैठे बैठे अपनी जगह, इसी में यहीं तक की कोशिश कर रहे थे, और पहुंचा कहां? सुमेरु पर्वत। ऐसे ही हम लोकालोक को जानने की कोशिश कर रहे थे, क्षयोपम वाले लोकालोक को जान जाए तो मजा आ जाए, और वो पहुंचा कहां? ज्ञेय भूताम पारम, ज्ञेय भूत पदार्थों के बहुत पार को चला। ये तो यहीं रखे रह गए। ये जो क्षमता प्रकट हुई, इसका नाम कैवल्य। यह कैवल्य न कर्माधीन है, न गुणस्थानाधीन है। आप परिभाषा में इसको गुणस्थान से परिचय दो, हमें ऐतराज नहीं, लेकिन जीव की परिणति में किसी परिणति को कोई गुणस्थान नहीं कह सकता। परिणति तो ज्ञान दर्शनादि गुणों की परिणति है, उसमें ज्ञान दर्शन की परिणतियां दिखेंगी, उसमें गुणस्थान नहीं दिखेंगे। उसमें कोई यथाकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, संप्राय कुछ नहीं मिलेगा भाई साहब, ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ये तो सब कर्मों में होगा। हाँ, ये सब व्याख्याएं कर्मों की हैं, ये चेतना की व्याख्या नहीं है, चेतना की व्याख्या ही है। समझे आप? बहुत गंभीर बात है। भूदो, ऐसा हुआ, ऐसा किसी ने किया नहीं। विश्व का कोई भी दर्शन इसीलिए जैन दर्शन की छाया नहीं पा सका। मैं तिरस्कार नहीं कर रहा हूं किसी का, अपमान नहीं कर रहा हूं किसी का, लेकिन दृढ़ता से कह रहा हूं कि छाया नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि उनके यहां भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और यहां किसी भी भगवान की मर्जी, भगवान साक्षात बैठे हैं, उनकी मर्जी की भी, उनकी दिव्य ध्वनि, उनकी बात की भी परवाह किए बिना यह स्वयं भगवान बन के दिखाता। ये जैन दर्शन। तुम्हारे यहां भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तुम अधिकतम भक्त बन सकते हो, और यहां पामर भी परमात्मा बन सकता है, अपने आप बन सकता है। कोई छूट दे देगा सो नहीं, कोई कृपा कर देगा सो नहीं, कोई आशीर्वाद दे देगा सो नहीं। ये जो विशेषता है, ये जैन दर्शन है भाई साहब। जिसने इसको नहीं पहचाना, उसने जैन दर्शन को नहीं पहचाना। यहां कर्माधीन प्रणति नहीं है, मोक्ष मार्ग की प्रणति कर्माधीन नहीं है। असल में आप कर्मों से जब तक दबे हुए हो, तब तक कर्माधीन हो। नहीं आया समझ? किसी दिन ऐसा करना कि रात को हॉरर मूवी देखना, भूतों की कहानियां सुनना, समझ गए? अब सुनते सुनते, विचारते विचारते सो जाओ, ठीक है? अब रात को वो कोई भी मच्छर की, कॉकरोच के, झिंगुर किसी की थोड़ी आवाज आई, तो रात को क्या होता है कि और शोरगुल तो होते नहीं, तो छोटी सी छोटी आवाज भी तेज सुनाई देती। अब वो तेज सुनाई दी तो आपको थोड़ी सी घबराहट बढ़ी, घबराहट बढ़ी तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा, आपकी धमनियों में जो खून दौड़ता है ना, वो भी जैसे पहाड़ी नदी बह रही हो, ऐसी आवाज आने लगती है। अंतरंग, ये जो द्रव्येंद्री है ना, ये अकेले बाहर से ही नहीं सुनती, अंतरंग की भी सुनती है, बाकायदा सुनाई देती है। अब जब इतना सुनाई दे रहा है तो हमारे लिए साइकोलॉजिकल लगता कोई ना कोई है,
ठीक है, आपके गैस का गोला छाती में घबराहट के मारे अड़ता है और आपको लगा कोई छाती पे आके बैठ गया। नहीं, मतलब मैं आपको यथार्थ बता रहा हूं, ठीक है ना। और जब ऐसा लगा तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो जाता है, नर्वसनेस। तो भाई साहब, ब्लड प्रेशर डाउन हो जाए तो आपके तो हाथ वैसे भी नहीं हिलेंगे, कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टरी भाषा में आपको क्या हो रहा है वो एकदम भिन्न चीज, और आप समझ क्या रहे हैं वो एकदम भिन्न चीज। आप समझ रहे हैं कि भूत ने हमें दबा लिया, कोई प्रेतात्मा चढ़ बैठी मेरे ऊपर, ठीक है ना। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं, भाई साहब कुछ नहीं हुआ, वो पहले ब्लड प्रेशर बड़ा तेज हुआ था, अब वो कम हुआ, अचानक घट गया घबराहट के मारे। तो दो की भाषा भिन्न हुई कि नहीं हुई। अच्छा, ये ब्लड प्रेशर तेज और कम भूत के कारण हुआ क्या आपकी कमजोरी के कारण हुआ? अपनी कमजोरी के कारण। जो आपने भूतों की कहानियां सुन के दिमाग में बिठा ली उसके कारण हुआ कि कोई भूत आया था? नहीं, अपनी कमजोरी। ये जीव पामर भी स्वयमेव हुआ है और परमात्मा भी स्वयमेव ही होता है, किसी की कृपा से नहीं होता, किसी के श्राप से नहीं होता। ये अनंत स्वाधीनता, ये जैन दर्शन का सार है, ये मूल है, ये असली जैन दर्शन है। जिसने ये नहीं जाना उसने जैन दर्शन नहीं जाना। 24 तीर्थंकरों के नाम रटना, 5 परमेष्ठियों के नाम रटना, 14 गुण स्थानों मारण स्थान के नाम रटना, ये जैन दर्शन नहीं है। जैन दर्शन का सार ये होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या, ये जैन दर्शन का सार है। और जो ऐसा होता है तो उसको रोकने वाला कौन है? जादि परमण ये भूदाड़म। कल मैंने इसके लिए दृष्टांत दिया था अमित जी, आप नहीं थे। क्या दृष्टांत दिया था? मैंने कहा किसी कंस्टिट्यूएंसी पे कुल 8 लाख वोट पड़े थे, एक राउंड में 1 लाख गिने जाते थे। 7 राउंड वोटों की गिनती होगी, माना 7 लाख वोटों की गिनती होगी, 1 लाख वोट गिने जाना बचे। अब कोई कैंडिडेट 2.5 लाख वोटों से आ गया दूसरे से, तो बताओ वो जीता क्या? नहीं जीता। कहते अभी तो 1 लाख की वोटिंग बाकी है, अभी चुनाव अधिकारी ने डिक्लेयर नहीं किया, अभी जीतने का सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। तो टेक्निकली सब बाधाएं हैं कि नहीं है। लेकिन जो नाच गा रहे, मिठाइयां खिला रहे, वो सही है क्या गलत? सही है कि ये सब तो हो चुका, अब तुम्हारी आती रहेगी। चुनाव अधिकारी तुम्हारे घर आके देके जाएगा, भाई साहब आप जीत गए, भाई साहब बधाई हो। अब तुम्हें उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। जादि परम, अब तुम्हें लोकालोक को जानने की जरूरत नहीं है, वो आके तुम्हारे ज्ञान में बैठेंगे। क्यों? क्योंकि तुम आगे इसको स्वयंभू कहेंगे, स्वयं में होता है तो स्वयंभू, वो तुम स्वयंभू हो। तुम्हारा व्यक्तित्व किसी ने निर्माण नहीं किया है, ना माता पिता ने किया है। क्यों? तीर्थंकर के माता पिता होते कि नहीं होते? होते। तो उनको तीर्थंकर माता पिता बनाते हैं? नहीं, वो खुद बेचारे हाथ जोड़े रहते, वो सौभाग्य मनाते हैं कि हमें इतना मौका मिल गया, यही हम धन्य हो गए। डिफरेंस समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या होता है दुनिया में? माता पिता कहते अरे मेरा छोरा, और वहां कहते अरे तुम्हारी बड़ी कृपा के तुमने हमें माँ बाप बना दिया। भाई साहब सोच का अंतर देखो कितना हो रहा है। तीर्थंकर बालक के आप रूप में जन्मे हो, आपने हमें माता पिता बनने का सौभाग्य दिया, इसके लिए हम आपके कृतज्ञ हैं। जबकि हम लोग क्या कहते हैं? उनने बना, आपने हमें जन्म दिया, आप इस धरती पे लाए, हम आपके कृतज्ञ। और वो क्या दबाव नहीं डालते कि तुम ऐसा कहो, वो माता पिता खुद कहते भाई साहब हम तो धन्य हो गए, आप जैसा बालक हमारे यहां। क्या है स्वरूप? जादि परमणे भूदाड़म,
गे भूत पदार्थ उसके यहाँ आके बैठ जाते। कितना दारिद्र हो तो भी सारा दारिद्र एक पुण्यशाली ऐसे तीर्थंकर जैसे बालक के आगमन मात्र से 6 महीने पहले से सारा दूर हो जाता। और जो धन का दारिद्र दूर तो नहीं होता, बल्कि उससे ज्यादा दारिद्र दूर होता दिमाग का। मन में चाह मिट जाती है, भोगों की चाह मिट जाती, परिग्रह की चाह मिट जाती। समझ गए? ये जितनी बड़ी चीज है उतनी बड़ी चीज धन की उपलब्धि नहीं है। लोकालोक को जानना है धन की उपलब्धि की तरह। जैसे हमें 10 करोड़ रुपए मिल गए तो हम रही करोड़पति हो गए। कहते मुझे किसी की चाह ही नहीं, जरूरत ही नहीं। एक मुनिराज बोलिए, अंतराय कर्म का तीव्र उदय, एक तिनका भी पास में, एक नौकर चाकर साथ में नहीं, एक धेला नहीं। क्यों? आजकल तो लोग धेला शब्द समझते भी नहीं है क्या होता। पहले होता था अधन्ना पाई, तब जब पता चलता धेला क्या होता है। समझे? एक पैसा भी पास में नहीं, तो बताओ उनके अंतराय क्या बिगाड़ेगा कि जिन्हें पैसा चाहिए ही नहीं, जिन्हें पैसे की चाह नहीं, जिनके जीवन शैली के लिए पैसे की जरूरत नहीं। बड़े बड़े पैसे वाले चक्रवर्ती यदि उनके यहाँ आहार हो जाए तो वो अपना सौभाग्य मनाते हैं। कहते ये चक्रवर्ती है कि तुम चक्रवर्ती हो। कहते ऐसे बहुत से चक्रवर्ती हमारे यहाँ पानी भरते, चरणों में लौटते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चक्रवर्ती के वैभव की चाह निकल गई। ये जितनी विशालता है, चक्रवर्ती का वैभव उतना विशाल नहीं। लोकालोक वो चक्रवर्ती के वैभव की तरह है। 9 निधि और 14 रत्नों से अपने आप को चक्रवर्ती मानते हो, लेकिन चक्रवर्ती भरत उस समय वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे चक्रवर्ती नहीं बनना। मुझे भगवान की वाणी सुनना है, उनके मार्ग पे चलना है। यदि तुम्हें मैंने स्वीकार कर लिया तो मुझे 60,000 साल तक दिग्विजय के लिए जाना पड़ेगा। मैं भगवान की वाणी से दूर हूं। अब बताइए वो चक्रवर्ती था कि नहीं था? चक्ररत्न को बारंबार ठुकराता। ऐसे ही जिन्होंने संसार के समस्त लोकालोक के ज्ञान को जिन्होंने ठुकराया, वो लोकालोक के पारगामी हो, वो पार को प्राप्त होते। उनका ज्ञान लोकालोक के पार को प्राप्त होता है। कब? कि जब आप अपने आप में ऐसे हो जाते हैं कि किसी की चाह ही नहीं रहेगी। अप्रतिहत पुरुषार्थ, अपने स्वरूप से अब 3 लोक की ताकत आ जाए तो अलग नहीं कर सकते। क्या भाई साहब? 18 अक्षौहिणी सेना चक्रवर्ती के उंगली को सीधा नहीं कर सकती, इतना बल। और वो चाहे तो इतना कर दे तो 18 अक्षौहिणी सेना ओने मुंह गिरी नहीं जा रहा है। और एक चक्रवर्ती जैसे हजारों चक्रवर्ती आ जाएं तो अभी सौधर्म इंद्र की उंगली को सीधा नहीं कर सकते, उसके बल की बराबरी नहीं कर सकते। और हजारों सौधर्मेंद्र आ जाएं तो एक तीर्थंकर का भी बाल बांका नहीं कर सकते। मानते हो कि नहीं? मानते। इसीलिए तो हम कहते हैं कि जिन्होंने तीर्थंकर मुनिराज की रक्षा का भाव किया, पार्श्वनाथ की रक्षा का भाव किया, वो अज्ञानी और मूढ़ थे, वो अकलमंद नहीं थे। उनने कोई अकलमंदी को काम नहीं किया था। अकलमंदी का काम तो सौधर्मेंद्र ने किया, जो उन्हें बचाना नहीं। भगवान को कौन बचाएगा? उनके बल की ताकत आपको पता है, क्षमता पता है, आपको अपार है। ये क्या बिगाड़ेंगे कमट जैसे लोग? और बचाने वाले जो अपने आप को बचाने वाला समझ रहे हैं और मान रहे हैं, अरे साहब तीर्थंकरों को बचाने वाले। तुम्हें पता है तीर्थंकर कहते किसको है? ये विचित्र स्थिति, ये चमत्कारवाद क्यों घुसा जैन दर्शन में? ये गृहीत मिथ्यात्व तो क्यों घुसा? क्योंकि हमने केवली का स्वरूप
हमने उनकी महिमा, उनकी वास्तविकता नहीं जानी। वो स्वयमेवादा, वो आत्मा स्वयं से केवली होता है, किसी की कृपा से। ख्याल में आया। और उसके बाद गे भूत पदार्थों, काय का क्या होता है? मुनिराज को चाह गई, चिंता गई, मनुआ पे वे प्रवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए ते नर सहंसा। ऐसी स्थिति जिन्हें प्राप्त हुई है। जादि परमणे भूदालम, गे भूत पदार्थ, उनकी जो पल्लू की गांठ में बंधे रहते हैं, उनके लिए जरूरत नहीं है उनको जानने की। जानने में आते हैं लेकिन वो जानने जाते नहीं हैं, और उनसे उनके ज्ञान की महिमा नहीं है। ये उनके ज्ञान की महिमा के आगे बहुत तुच्छ। ऐसा कैवल्य, यहां महिमा कैवल्य की है, यहां महिमा सर्वज्ञता की। ये अद्भुत विषय है, आपके लिए बताऊं। ज्ञान तत्व प्रत्यात्म। हाँ, ये विषय आप शांति से समझें, विचारें। कल भी इस पर अभी चर्चा थोड़ी चलेगी, फिर बाद में अगली गाथा शुरू करेंगे। आज समय